गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या है, कैसे होगा, क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे, ये आप पढ़ चुके हो। अब बात करनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ क्या होता है ये आप जानते हो। बेसिकली ग्राफ आपका दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में वेरिएशन शो करता है। एक क्वांटिटी दूसरे के साथ कैसे वेरी करती है या फिर दूसरी पहले के साथ कैसे वेरी करती है, ये ग्राफ आपको बताएगा। और जो ग्राफ आपके पास में है, ग्राफिकल मेथड आपके पास में, ये कन्वीनियंट मेथड आपका होगा स्टडी के लिए, ठीक। और ये वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आपके पास में किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का ग्राफ पता है तो आप ग्राफ देखकर बहुत कुछ आप अपने आप से बता सकते हो, ठीक। जो इसने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वन डे क्रिकेट मैच। अगर वन डे क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट की हम बात करें, वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ टीम इन ईच ओवर। As you have studied in mathematics, a straight line paths a graph helps in solving linear equation having two variables। जिसने कहा अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा जो स्ट्रेट लाइन आपके पास में होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आपका होता है, ये लीनियर इक्वेशंस जो आपके टू वेरिएबल्स में होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी हेल्प आपका करता है, ठीक। तो बात हमने करनी है मोशन की। किसकी बात करेंगे? मोशन में आपके पास में क्वांटिटीज होंगी या तो डिस्टेंस या वेलोसिटी या फिर आपके पास में होगी एक्सेलरेशन, ठीक। मेनली अपने डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम के ग्राफ यहाँ पर डील करने हैं। और जो पहला ग्राफ आपको दिया गया, क्या बताया गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास में बताए गए हैं। कौन से हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आपने यहाँ पर लेकर चलने हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास में क्या होगा? जब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करती है, चेंज होती है पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है तो आप बात करते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। किसकी बात करेंगे हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम वहाँ पर बात करेंगे। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ पर एक तरफ मेरे पास में डिस्टेंस आएगी, एक तरफ मेरे पास में टाइम आएगा। अब जब ग्राफ आपके हैं, दो एक्सिस वहाँ पर होंगे ग्राफ के, एक एक्स होगा और एक आपका वाई होगा, ठीक। एक आपका वहाँ पर क्या रहेगा? एक आपका इसमें एक्स एक्सिस होगा और एक आपका इसमें वाई एक्सिस होगा। अगर ये एक्स और ये आपका वाई है और ये ओरिजिन ओ आपका है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपके पास में एक्स एक्सिस पर क्या लें और वाई एक्सिस पर हम क्या लें। देखिए, जो हम एक्स एक्सिस पर लेकर चलेंगे वो मेरे पास में वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इंडिपेंडेंट होती है, वाई पर हमेशा डिपेंडेंट आती है। डिस्टेंस और टाइम में अगर देखा जाए तो टाइम मेरा इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस मेरा डिपेंडेंट रहेगा, ठीक। तो इसमें देखिए आपने वहाँ पर क्या बात करनी है। अब बात है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस में चेंज टाइम के साथ दो वे से आपका हो सकता है कि यूनिफॉर्म हो सकता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म की हम बात करें तो यूनिफॉर्म में क्या रहेगा? आपके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस आपकी वेरी करेगी, इक्वल इंटरवल्स डिस्टेंस के आपके वेरी करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल आपके पास में वेरिएशन वहाँ पर अक्कर करेगा। अब देखिए, जो बात आपने करनी है ग्राफ की, पहला ग्राफ जो आपका यहाँ पर बताया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका है। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम आपका ये ग्राफ है। टाइम आपका मीटर मिनट में लिया गया है और डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में ली गई है। और ये देखिए टाइम इंटरवल आपके पहले 0 से 20 मिनट है, फिर 20 से 40 मिनट और 40 से 60 मिनट आपके हैं। मतलब आपके पास में यहाँ पर 20 मिनट का इंटरवल बनता है। डिस्टेंस आपके पास में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 किलोमीटर का आपके पास में बनता है डिस्टेंस का इंटरवल, ठीक। अब यहाँ पर अगर जो पॉइंट आपके यहाँ पर बनाएंगे, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा पॉइंट ये है और आपका चौथा पॉइंट यहाँ पर है। इन पॉइंट की अगर देखा जाए तो क्या है, ये वैल्यू थी डिस्टेंस की इस तरफ इस टाइम पर, ये वैल्यू थी डिस्टेंस की इस तरफ इस टाइम पर, ये वैल्यू थी डिस्टेंस की इस तरफ इस टाइम पर और ये वैल्यू थी डिस्टेंस की इस तरफ इस टाइम पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए आज जो आपने यहाँ पर किया, जो भी आपने यहाँ पर किया, अब इन सब वैल्यूज़ को जो आप ज्वाइन करोगे सब पॉइंट्स को, तो ये दिखाएगा एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ देखकर मुझे पता चलता है तो यूनिफॉर्म मोशन का ये मेरे पास में ग्राफ है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस से इक्वल टाइम के अंदर आपको ये दिए गए हैं, ठीक। अब जो इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसने दो पॉइंट माने हैं, एक
40 मिनट पर और एक आपका 40 मिनट से थोड़े आगे, ये T1 टाइम ले लिया और ये T2 टाइम ले लिया। इसके रिगार्डिंग जो आपका है यहाँ पर S1 डिस्टेंस और इस तरफ आपका ये S2 डिस्टेंस है। T1 T2 टाइम इंटरवल टाइम आपके दिए गए हैं, S1 S2 आपका डिस्टेंस दिया गया है। अब T1 T2 का गैप देगा टाइम इंटरवल आपको, और टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, T2 माइनस का T1 आपके पास में ये आ जाएगा। इनका गैप आपको क्या देगा, S2 माइनस का S1 आपको ये देगा। ठीक, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास में बताया गया है, क्या बताया गया है, जो ये आपके पास में है, देखिए डिस्टेंस आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, क्योंकि बात यूनिफॉर्म की है। ठीक, अब जो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने जो ले लिया यहाँ पर v इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये वही है जो ये मैंने बताया था। S2 माइनस S1 होगा डिस्टेंस का इंटरवल, T2 माइनस T1 होगा टाइम का इंटरवल। ठीक, डिस्टेंस बाई टाइम मुझे क्या देता है, डिस्टेंस बाई टाइम मुझे देता है वहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड। तो अगर देखा जाए तो इस ग्राफ का जो आपके पास में बात होगी स्लोप की, ये स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर एक टेबल और आपको दी गई है। यहाँ पर टेबल में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट सर्टेन रेगुलर टाइम इंटरवल्स। देखिए जो आपके पास में है, पहला इंटरवल है 0 से लेकर 1 सेकंड का। सो डिस्टेंस आपके पास में है, डिस्टेंस आपके पास में 0 से लेकर 2 सेकंड की बात है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है और 10 से 12 है। तो इनका इंटरवल आता है 2 सेकंड का सबका। लेकिन जो डिस्टेंस आपका है, ये पहले 1 0 थी, फिर 1 थी, फिर 4 थी, फिर 9, फिर 16 और फिर 25। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इनके बीच का गैप आएगा 3, इनके बीच का गैप कितना आएगा, ये आएगा 3 का। 4 और 9 के बीच में गैप आएगा 5 का। 9 और 16 के बीच में गैप आएगा 7 का। 16 और 25 के बीच में गैप आएगा 9 का। तो देखा जाए तो डिस्टेंस के इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल आपके यूनिफॉर्म है। तो ये बात होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए जो इसका ग्राफ बनेगा, फिर वही टाइम आपने सेकंड में ले लिया, डिस्टेंस आपने मीटर में ले ली, और ग्राफ आपका कैसा आएगा, नॉन लीनियर ग्राफ आपका ये आपको मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, नॉन लीनियर आपको ये ग्राफ वहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपका है, वह नेक्स्ट आपके पास में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। अब यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ, वेलोसिटी वेरी करेगी आपकी टाइम के साथ। टाइम मेरा हावर्स में, वेलोसिटी मेरी किलोमीटर पर हावर में है। अब ये देखिए जो इसने लिया ग्राफ, ये ग्राफ चला गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो एक्स एक्सिस आपका है, इसके पैरेलल ये ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट आपका थ्रू आउट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हर टाइम पर। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड से ये चलेगा, तब की बात है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर T1 टाइम ये ले लिया गया, T2 टाइम ये ले लिएगा। इंटरवल कितना बनेगा, इंटरवल बनेगा T2 माइनस का T1। कितना होगा, T2 माइनस का T1 होगा इसका इंटरवल। अब जो T2 माइनस T1 आपके पास में इंटरवल रहेगा, और इस तरफ आपके पास में ये 0 पर है और आपके पास में ये यहाँ पर 40 पर है। ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको वेलोसिटी का इंटरवल। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पहले हम यूनिट देखते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होगी किलोमीटर पर हावर। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टाइम हावर से, हावर से हावर कैंसिल आउट होकर आपको मिलेगा सिर्फ किलोमीटर। जो अकेला किलोमीटर मिला है, इसका मतलब क्या है, ये अकेला किलोमीटर मेरे पास में यूनिट है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, तो जो ग्राफ मेरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो भी एरिया होगा, जो भी एरिया होगा, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा। अब जो नेक्स्ट आपका ये यहाँ पर यही डिस्कस किया गया। देखिए जो आपका है ये S इक्वल टू AC इंटू CD, और ये आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD शेडेड रीजन ऑफ फिगर 8.5। ठीक, तो इसका कहने का मतलब यही है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपने नहीं रखना। अब जो नेक्स्ट आपके पास में है, देखिए जो यहाँ पर एक और टेबल दी गई है, इस टेबल से भी ग्राफ आपने देखना है। टाइम
वेलोसिटी ऑफ कार मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर हावर में। टाइम के इंटरवल आपके ध्यान से देखना इक्वल हैं, 5-5 का गैप है। लेकिन वेलोसिटी के इंटरवल अगर मैं देखूं तो ये भी इक्वल हैं, 2.5 से 5 है, 5 से 7.5 है, 7.5 से 10 आपका है। और कितना गैप है, 2.5 मीटर पर सेकेंड का इनके बीच में गैप है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म ही आपका टाइम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास में कैसा आएगा, इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर आपके पास में स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा। जो कहाँ से का पास करें, जो ओरिजिन से आपका पास करेगा। ठीक, अब इसका जो अगर एरिया की बात करते हैं, इस एरिया को हम सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अंदर एक तो बना आपका रेक्टेंगल ABCD, एक बना आपका ट्रायंगल ADE। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपने वहाँ पर करनी है, बात किसकी करनी है, जो इसका एरिया होगा। तो ये टोटल एरिया बन जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, और ये आपके पास में रेक्टेंगल का एरिया होगा और ये आपके पास में आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए जो इससे नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर, ये जो ग्राफ आपका है और जो ग्राफ आपका ये है, ये ग्राफ आपका है वहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंक्रीजिंग आपका ये है तो ये एक्सीलरेटिंग मोशन आपको दिखाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट ग्राफ आपका ये है, ये ग्राफ आपका क्या दिखाता है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ घट गई। घटने का मतलब कि ये डी एक्सीलरेटिंग मोशन आपका होगा, रिटार्डिंग यहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा। ठीक, और जो नेक्स्ट ग्राफ आपका है यहाँ पर देखिए, पहले ये यहाँ तक बढ़ गया, फिर यहाँ तक ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो आपके पास में ये वहाँ पर कैसा है, वेरिएशन आता है ऑब्जेक्ट के मोशन में। कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी स्पीड वेलोसिटी घटती है टाइम के साथ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के आपके पास में ये चला जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपके पास में है वहाँ पर किसकी बात करेंगे। अब दिए गए आपको क्वेश्चन आपके हैं 4। इन 4 क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है, इनके सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन ना हो तो आप मैसेज कीजिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक, लेकिन एक बार आप अपने बेसिस पर करके देखिए, और जो सॉल्यूशन आप करते हो तो इन सॉल्यूशंस को आप अपनी कॉपी में करके तो इनकी फ़ोटो आपने व्हाट्सएप से सेंड करनी है। थैंक यू।